90% लोगों को नहीं पता है कि अगर एफआईआर आपके खिलाफ है तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। चरित्र सत्यापन होता है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। अगर कौन से ऐसे विशेष केस होते हैं उनमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो हमारा ही एक साथी था, एक केस उसके खिलाफ चल रहा था। मैं हूं एएसआई गोविंद धाकड़ और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विद सिलेक्टेड चैनल पर। 90% लोगों को नहीं पता है कि अगर एफआईआर आपके खिलाफ है तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास हो जाती है, क्योंकि इसमें दो केसेस होते हैं कि अगर एफआईआर नॉर्मल केसेस की होती है तो वो आपको नौकरी मिल सकती है, और कौन से ऐसी एफआईआर हैं जिन पर आपको नौकरी नहीं मिल सकती। ये ओनली गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, ये प्राइवेट जॉब के लिए भी है। इसमें पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एस्पायरेंट को ये बात जानना अति आवश्यक हो जाता है ना, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है और आपकी छोटी सी गलती आपकी फाइनल सिलेक्शन को रोक सकती है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी ये नॉलेज, जानकारी जान सकें और वो भी अपना बचाव करके रख सकें, है ना। मैं बात करता हूँ कि अगर आप एक अभी तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वो सारी चीज़ें लेकर जानी पड़ती हैं जो आपने, जो संबंधित विभाग ने मांगी हुई हैं, है ना। जिसमें आपके कुछ मार्कशीट मांगते हैं, वो कुछ पहचान पत्र मांगते हैं, जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं, है ना, जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, और संबंधित जो स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है वो मांगते हैं। ये मांगते हैं, उसी टाइम आपसे कुछ एक फॉर्म भरवाए जाते हैं कि क्या आपके खिलाफ कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज है या नहीं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल सारी चीज़ों को वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे मतलब खिलाफ ये शिकायत, ये एफआईआर दर्ज है थाने में। मतलब आपको कोई चीज़ छिपाना नहीं है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, मेडिकल भी हो गया, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग से पहले चरित्र सत्यापन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। संबंधित विभाग आपके जो भी थाना लगता है लोकल का, तो वहाँ पर एक चरित्र सत्यापन के लिए वो एक लेटर भेजते हैं। उसमें क्लियर वो बोलते हैं कि इनके खिलाफ कोई शिकायत या कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है। अब इसमें दो केसेस होते हैं, है ना। एक साधारण अपराध होता है, एक गंभीर अपराध, और एक अति गंभीर अपराध होता है। अगर साधारण अपराध है तो आपको ज्वाइनिंग, उसमें आपको लिखकर भेज दिया जाएगा आपके डिपार्टमेंट को, जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होना है, कि इनके खिलाफ ये धाराएं हैं। अगर वो साधारण अपराध के तहत आती हैं, साधारण अपराध में छोटे मोटे केसेस आते हैं, गाली गलौज करना, इस टाइप से, है ना, और छोटी मोटी लड़ाई झगड़े जो हो जाते हैं आपस में, उसमें खून खराबा कुछ भी नहीं होता, है ना। तो वो साधारण अपराध में आते हैं, गाली गलौज करना, आपस में लड़ झगड़ना, इस टाइप के जो अपराध होते हैं वो साधारण अपराध में आते हैं। और गंभीर अपराध में जाते हैं हत्या का प्रयास करना, है ना, रेप और छेड़छाड़ करना, ये सारी चीज़ें, दहेज प्रताड़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं अति गंभीर या गंभीर अपराध में जाते हैं। उसमें किसी भी हाल में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साधारण अपराध की। साधारण अपराध में क्या होगा, संबंधित थाना आपके चरित्र सत्यापन में लिख के आपके विभाग को देगा कि इनके खिलाफ ये चीज़ें, केसेस पेंडिंग हैं। तो आपका विभाग आपकी जो ज्वाइनिंग को तब तक होल्ड करके रखेगा तब तक कि आपका जो संबंधित माननीय न्यायालय वो आपको बाइज्जत बरी ना कर दे, है ना। जिस दिन आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन सेकंड केस है गंभीर अपराध और अति गंभीर अपराध। इसमें आपको ज्वाइनिंग जब तक नहीं मिलेगी, मतलब उसमें तो देते ही नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करने जाएंगे तो वहीं आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं करते हैं तो जब आपका चरित्र सत्यापन होने आएगा आपके थाने में, तब वहाँ से लिख कर जाएगा, फिर आपके विभाग आपको मना कर देगा। वो कोर्ट केस का वो अबेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके खिलाफ गंभीर अपराध और अति गंभीर अपराध
श्रेणी के जो केसेस होते हैं उसमें आप लिप्त हैं, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए? सबसे पहली बात, सावधानी बरतने के लिए आपको ऐसे दोस्त यारों से दूर रहना है अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो, जो इन सब गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। उन सभी दोस्त यारों से आपको दूरी बना कर रखना है ना। और ऐसे दोस्ती आपको करना ही नहीं चाहिए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपका करियर वो इम्पोर्टेंट है, ना कि इस टाइप के जो बेकार मानसिकता के दोस्त होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका जो करियर है, आपके परिवार, आपके माता पिता इम्पोर्टेंट हैं। तो इन नौकरी के लिए आपको उन सभी लोगों से दूर रहना पड़ेगा और होना भी चाहिए एक सोशल, एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको अच्छे समाज के अच्छे लोगों के साथ रहना, उठना बैठना होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अभी होली चल रही थी, रंग पंचमी आ गई, आगे भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, शादी ब्याह शुरू हो जाएंगे। इसमें छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सारे ऐसे केसेस आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। आप ऐसे दोस्तों के साथ में हैं और उनके साथ में आप किसी लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो कोई वो जब थाने में केस पहुंचता है तो उसमें आपका भी नाम लिख दिया जाता है, चाहे आप उसमें गए हों या नहीं गए हों। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए आप अपने आप को ऐसे सुरक्षित माहौल में रखें ताकि आपका नाम वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, ठीक है। तो ये सावधानी की बात हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जब आपका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में आ जाता है या फिर आपका प्री में आ गया, मेंस चल रहा है, तो बहुत सारे आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो आपका नाम ज़बरदस्ती किसी ऐसी घटना होने पर, आपका जो थाने में जब रिपोर्ट करने जाते हैं, एफआईआर दर्ज करने जाते हैं, तो उसमें आपका नाम इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है ना। लेकिन वहाँ पर सभी जगह ये ध्यान रखा जाता है, वेरीफाई होने के बाद ही नाम लिखा जाता है। लेकिन फिर भी आपका नाम लिखा हो जाता है तो भी आपको ये चिंता का विषय हो जाता है। तो आपको ऐसा होता है, कई बार होगा कि आप उस लड़ाई झगड़े में शामिल भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी आपके जो इर्द गिर्द आपका जो भला नहीं चाहते हैं वो लोग आपका ज़बरदस्ती नाम उसमें लिखवाते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी नौकरी ना लगे। उनको पता है कि एक बार इसका नाम एफआईआर में आ गया तो उसको सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपको अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है या फिर आप उस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि आपके समाज में आसपास के सभी लोगों को भनक है कि ये इसका सिलेक्शन होने वाला है, तो आप ऐसे सुरक्षित माहौल में जाकर रहें वहाँ ये सारी गतिविधियाँ ना हो रही हों। हो सके तो आप ऐसी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें या घर पर ही कैमरा लगवा सकते हैं ताकि आप प्रूफ दे सकें बाद में कि देखो मैं तो उस लड़ाई झगड़े में शामिल भी नहीं हुआ था, फिर भी मेरा नाम जो है उस एफआईआर में नाम ऐड हुआ है। तो आप अपने बचाव के लिए ये कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके करियर के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं। क्योंकि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2018 में, 17 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और 18 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और दिसंबर 2017 में हमारा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो चल रहा था। तो हमारा ही एक साथी था, पहचान का था, तो उसके खिलाफ जो मैंने बताया था कि एक साधारण अपराध होते हैं और एक गंभीर अपराध होते हैं। तो गंभीर अपराध का ही कोई एक केस उसके खिलाफ चल रहा था। उसने सारी चीज़ें बता दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि ये चीज़ें हैं, और मारपीट की कोई ऐसी घटना थी, उसमें उसका नाम एफआईआर में दर्ज था। तो उसको वहीं से रिजेक्ट कर दिया था कि आपके खिलाफ गंभीर अपराध की ये धारा का जो केस है, एफआईआर है, वो आपके थाने में चल रही है, तो इसके कारण आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ ऐसा लिखा हुआ आया था, है ना। उसके बाद कोर्ट से वो बरी भी हो जाता है, लेकिन उसको फाइनल ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि उसका ऑलरेडी गंभीर अपराध और अति गंभीर अपराध की जो श्रेणी, जो एफआईआर होती है, इन धाराओं के श्रेणी में जो अपराध होते हैं और उसमें उसका नाम था,
उस कारण से उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तो समझ पा रहे हैं, एक छोटी सी गलती, एक सरकारी जॉब ले सकता था, लेकिन एक एफआईआर होने के कारण उसको सरकारी जॉब नहीं मिली। तो ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो, और इन सब गतिविधियों से दूर नहीं रहेंगे तो आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप सावधान रहें और इन सब माहौल से दूर रहें, है ना। हो सके तो ऐसे माहौल में रहें कि जहाँ सीसीटीवी कैमरा हो। अगर आप ऑनलाइन कहीं मतलब लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं, घर पर ही अपना सीसीटीवी लगवा सकते हैं, ताकि आप अपने प्रूफ में अपने बचाव के लिए प्रूफ के तौर पर कुछ वीडियो रख सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके माता पिता के भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। कुछ ऐसी एफआईआर होती हैं जो मैंने बताया साधारण अपराध की होती हैं, अगर वो आपके पंजीबद्ध हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको होल्ड रखेंगे जब तक कि माननीय कोर्ट का पूरा फैसला ना आ जाए, उनके तहत आपको बाइज्जत बरी ना कर दी जाए। उस केस में अगर बरी कर देते हैं, उस केस में आपको नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाता है। हो सकता है वो केस कब तक चले, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जब तक वो कोर्ट माननीय न्यायालय आपको बरी नहीं करेंगे, जब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे, साधारण केस में भी। और गंभीर अपराध और अति गंभीर अपराध श्रेणी के जो केस होते हैं उसमें डीवी में ही आपको बाहर कर देंगे। कैसे, अगर डीवी में आपको कैसे भी निकल के आ जाते हैं तो जब आपका चरित्र सत्यापन होता है वहाँ आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि 2 टाइप के अपराध होते हैं। एक ऐसी श्रेणी है साधारण अपराध जो गाली गलौज से संबंधित है ना, उसमें आप बच सकते हैं। बाकी जो गंभीर अपराध होते हैं, अति गंभीर अपराध होते हैं, उसमें आप किसी भी हाल में नहीं बचने वाले। तो आप भी अगर ऐसी ग्रुप, आपके ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा सम्मिलित होते हैं, तो उन सब से भी दूर रहें। अगर आप वाकई में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो वाकई में आप बिल्कुल अपने फैमिली के लिए, माता पिता के लिए या अपने खुद के करियर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें जो लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपने बचाव के लिए कुछ ऐसा प्रूफ करके रखें ताकि आप कोई गलती से भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर होती है तो आप प्रूफ के तहत कुछ बता सकें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अपने दोस्त यारों को भी भेज देना ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी पता चल सके कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके खिलाफ पंजीबद्ध जो अपराध पंजीबद्ध होते हैं वो कितना, सरकारी जो नौकरी करते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको होना ही चाहिए, है ना। आप बिल्कुल ऐसा अनभिज्ञता में ना रहें कि यार ये तो छोटी सी बात है, ये है, कुछ छोटी बात नहीं होती है। कब छोटी बात बड़े मुद्दे में कन्वर्ट हो जाती है, बड़े अपराध में कन्वर्ट हो जाती है, ये पता भी नहीं चलता, है ना। और ये जब कोई छोटी नौकरी की बात नहीं कर रहा है, ये जो बड़े बड़े जो लेवल की अधिकारी लेवल की जो पोस्ट होती हैं, जब वो सिलेक्ट होते हैं उनके मन में भी डर होता है, उनको भी धमकियाँ मिलती हैं आसपास से, लेकिन फिर भी एक डर रहता है। तो आप अगर बिल्कुल सावधानी से चलते हैं, अच्छे माहौल में हैं, पूरी सावधानी के साथ चल रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जो बेकार मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। चलो, बस मैं यही कहना चाहता था इस वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और इस चैनल पर अगर आप नए हों तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, है ना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।